खड़े हो गए। कहते हैं इसी के नाम साथ उनका नाम पड़ गया विट्ठल। विट्ठल एक तपस्वी अपनी तपस्या की इस ऊंचाई में पहुंच चुका है कि वह क्रोध से पक्षियों को गिरा सकता है, लेकिन इसी के साथ एहसास हुआ, अहम भी आया और कुछ अपनी तपस्या के प्रति गर्व भी आया और क्षोभ भी आया। इसी के साथ आप एक आवाज आई है, तपस्वी, भक्ति और तपस्या के मर्म को जानना हो तो तुम एक ऐसी गृहिणी के पास जाओ जो वहाँ रहती है, उससे तुम साधना के मर्म को समझ सकोगे। साधना का मर्म क्या है? अभी तुम्हारी साधना तपस्या शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो गया है, गृहिणी अपने घर में कामकाज में लगी थी। अब कोई ये जरूरी नहीं कि वो पति की ही सेवा में उसके बैठी हुई पैर दाब रही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पति का ही तो अंग है सब, और पति के लिए ही तो वह उस घर में आई है। तो संपूर्ण घर की व्यवस्था जिन जिन पात्रों के साथ, सदस्यों के साथ जुड़ी है, उस काम में लगी थी। और ये तपस्वी पहुंचा। तपस्वी ने संदेश पहुंचाया। उसने कहा थोड़ा इंतजार करो। ये धर्मव्याध की कथा, उस तपस्वी कौशिक की कथा महाभारत की कथा है। उस गृहिणी की तपस्या बाहर से कुछ नहीं दिखती। एक जंगल में एकांत में रहने वाली तपस्वी की तपस्या बाहर से दिखती है। हिंसा वृत्ति से चलते हुए व्यवसाय को हम धर्मवाद व्याध में देखते हैं, लेकिन वहां पर भी एक आदर्श है। गृहिणी ने कहा मैं इंतजार करने के लिए थोड़ा आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने कार्य से मुक्त होने के साथ आपको कुछ बात करूँगी, जरूर आपसे मिलूँगी। उसने कहा मुझ तपस्वी का आप अनादर कर रही हैं। गृहिणी ने कहा अपने गृह कार्य की कितनी आवश्यकता है इसको मैं समझती हूँ। आप मेरे पास एक प्रश्न को लेकर के आए हैं, आपको इंतज़ार करना है तो इंतज़ार करिए, अन्यथा आपके क्रोध से मुझे कोई भय नहीं है। उन पक्षियों को आपने अपने क्रोध से जला दिया, मुझे उसका कोई डर नहीं है। उस युवा तपस्वी ने कहा ये आपको पता कैसे चला? युवती ने कहा यह तो मुझे पता नहीं कि कैसे पता चला, लेकिन आपका आना, जिस उद्देश्य से आप आए उस उद्देश्य का ज्ञान होना, ये सब मुझे अपने आप इस घर की जिम्मेदारी को करते करते सहज आ गया। ध्यान देना, वो हतप्रभु हुआ है। धर्मव्याध जो अपने धर्म के साथ व्याध के जीवन में रहते हुए हिंसा जनित मांस आदि को बेचने का जो काम कर रहा था, उसके पास हो गया है तपस्वी कौशिक। उसने भी यही कहा है
कि मैं अपने कर्म में ईमानदारी के साथ चलता हूँ। यहाँ पर देवी भागवत में कर्म की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया। कर्म की महत्ता जिसमें धोखाधड़ी न हो, जिसमें छल छद्म न हो, आचरण की शुद्धता, व्यवहार की शुचिता, व्यवसाय की मलिनता का दोष है सबसे बड़ा जब हम उसमें कोई अवांछित मिलावट का सहारा ले लेते हैं। भारत आज उस दोष से ग्रसित तो हो रहा है। आज भारत की गलियों में, हर मोड़ में मुझे लगता है कि देवी भागवत की कथाओं की जरूरत है। देवी भागवत आचार संहिता को प्रधान देने वाला महाग्रंथ है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आपके बीच में नहीं भी कह सकते हैं, कहना भी उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं, आचार विचार के सूत्र उपदेश के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पदार्थ बताए गए हैं। इन चारों की सिद्धि के लिए देवी भागवत अपने आप में महाग्रंथ है। इसलिए ये कथा प्रधान ग्रंथ नहीं, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जो बल खड़ा है उसको दमित करती है महाशक्ति, उसको नष्ट करती है महाशक्ति। इस अर्थ में दुर्गा सप्तशती के चरित्रों का आभास आपने देवी भागवत में सुना। महिषमर्दिनी और इसी के साथ उसके पूर्व मधुकैटभ को खत्म करने वाली भगवान विष्णु की शक्ति जो योग निद्रा के रूप में उनको सुलाए हुई थी, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर वह जगी और भगवान विष्णु को मधुकैटभ को सम्मोहित करते हुए उनके मारने में माध्यम बनी। जब जब भी संकट आया है तब तब वह यदा यदा ही संकट दानवोत्था भविष्यति, जब जब भी इस तरह का कोई प्रसंग आएगा, जब जब कोई बड़ी तकलीफ जो असुर बल दानव बल से बढ़ता हुआ आएगा, तब तब वह मां शक्ति अवतरित होगी। इस तरह का हमारे सामने निर्वचन है। लक्ष्मी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू। कहते हैं किसी समय इंद्र की लक्ष्मी इंद्र से दूर हो गई, उसको हम स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं। ये कथा वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जन्मेजय जी को सुनाई जा रही है। वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय जी के कुछ प्रश्नों को बहुत समानांतर उसी तरह के देवर्षि नारद के प्रश्न थे, और उन प्रश्नों को देवर्षि नारद ने पारस कछु दुविधा नहीं मानत, कांचन करत घरो, प्रभु जो मेरे अवगुण चित न धरो। ये भक्ति पर विश्वास है।
और भगवान भी कहते हैं, मैं भक्ति सूत्रोपनद्धा निवसति हृदय तेषाम, जहां पर जिन हृदयों में भक्ति प्रवेश कर जाती है, भगवान अपने लोक को भी छोड़ करके हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। श्रीमद्भागवत। भगवान भक्ति रूपी सूत्र में आकर के बंध जाते हैं। ये है भक्ति की महिमा। आपने नारायण की भक्ति की तो नारायण भले ही मौन रहें, लेकिन लक्ष्मी तो मौन नहीं रहेगी ना। जहाँ पर नारायण होंगे वहाँ पर लक्ष्मी का सन्निवेश आज नहीं तो कल होगा ही। कहते हैं किसी समय इंद्र की स्वर्ग लक्ष्मी इंद्र को छोड़ दी। इंद्र को छोड़ने का कारण था भक्ति और भक्त का अपमान। भक्ति और भक्त का अपमान। देवर्ष नारद इस सत्य को जानते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, नारद मैं वहां रहता हूं जहां पर भक्त मेरा गान करते हैं। मैं वहां रहता हूं, मेरी शक्ति भक्त लक्ष्मी वहां रहती है जहां पर मेरे भक्तों का आदर हो। इसीलिए सज्जनों, संत, साधु संत, ब्राह्मण, आपको पता है, गो द्विज हितकारी, वो भगवान, ब्राह्मण, गाय, इन सब के वे बड़े आत्मीय हैं। किसी समय महर्षि दुर्वासा भगवान नारायण की पूजा बाबा जी ने की थी। भगवान नारायण की पूजा के बाद उनको एक प्रसाद में माला मिली और उस प्रसाद में मिली हुई माला को दुर्वासा जी जब रास्ते से जा रहे हैं तो अचानक इंद्र मिले। इंद्र को देखकर दुर्वासा जी ने उस माला के बारे में कहा है कि इस माला में ये विशेषता थी, पारिजात पुष्पों की माला, कि जहाँ पर रोग दोष न हो, जहाँ पर भगवान की विभूति लक्ष्मी सदा निवास करे। देवी भागवत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी कहाँ कहाँ निवास करती है। जहाँ पर संत, साधु संत, ब्राह्मण पूजित होते हैं, वहाँ पर मैं निवास करती हूँ। जहाँ पर यज्ञ सामग्री जुटाने की व्यवस्था होती है, मैं वहाँ पर निश्चित ही निवास करती हूँ। जहाँ पर शालग्राम, तुलसी, शंख और भगवान शिव की पूजा की व्यवस्था बनती है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। ये सब लक्ष्मी के स्थान बताए गए हैं।
जहाँ पर झूठ और हिंसा का सहारा लिया जाता है, वहाँ से मैं हट जाती हूँ। जहाँ पर क्षुद्र व्यवहार की योजनाएं बनती हैं, अशौच, जहाँ पर शुचिता और अशुचिता में भेद नहीं, वहाँ से भी मैं पलायन कर जाती हूँ। मैं स्वच्छता में निवास करती हूँ। इसलिए सज्जनों, स्वच्छता व्यक्ति को भी प्रिय है और इसी के साथ साथ भगवान को भी प्रिय है और लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। जब दुर्वासा जी इंद्र को देखते हैं, इंद्र को वो माला दिया और इंद्र ने उस माला को ऐरावत के ऊपर फेंक दिया। महर्षि दुर्वासा जी को लगा कि ये तो इंद्र की लगता है कि वैभव भोग के साथ एक भगवान की कृपा से आज इंद्र को सब कुछ मिला है और भगवान की इस माला को तिरस्कार करते हुए इंद्र उस श्री से और उस लक्ष्मी से लगता है कि वंचित होने के साथ अपने दुर्दिन को आमंत्रित कर रहे हैं। दुर्वासा को ये लगा, ये मदहोशी कैसे आ गई। सत्ता का मद इंद्र को एक साधु संत के प्रति सद्भावना और साधु संत के सद्भावपूर्ण प्रसाद का अवमान निश्चित ही इंद्र का पतन है। दुर्वासा जी ये देखते हैं और उन्होंने कहा, इंद्र निश्चित ही अब तुम्हारा पतन है। तुम लक्ष्मी का अवमान करते हुए ये माला आपने सुना है, माला के बारे में, प्रसाद के बारे में, माम माले महामाले सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वन्यस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। और इसी के साथ प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। माला